जेसन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बट नो आई एम नॉट जोकिंग। मैंने लिटरली कई फेलो स्टूडेंट्स को अपने अपने रेज्यूमे में जेसन मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेक्शन के अंदर जेसन लिखते हुए देखा है। सो जेसन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जेसन कोई डेटाबेस टेक्नोलॉजी भी नहीं है। फिर जेसन है क्या? तो जेसन के बारे में जितने भी मिसपरसेप्शंस हमारे दिमाग में है, और कई लोगों के दिमाग में तो ऐसा भी रहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जेसन, वॉट एवर इट इज, जिनको थोड़ा बहुत मालूम भी है उनको उसका जो एप्लीकेशन है वो समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। सो इन सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आसान भाषा में कहा जाए तो जेसन एक कंटेंट टाइप है। व्हाट इज अ कंटेंट टाइप? तो कंटेंट टाइप मतलब डेटा रिप्रेजेंट करने का या फिर डेटा स्टोर करने का एक पैटर्न, एक तरीका। अभी इसका अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो सपोज मेरे पास 10,000 लोगों का डेटा है। हर एक बंदे का मेरे पास फुल नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, ऐसे 10, 12, 15 पैरामीटर है हर एक बंदे के मेरे पास। नाउ इमेजिन ये सारा डेटा अगर मैंने एक नॉर्मल TXT फाइल के अंदर स्टोर कर दिया तो वो TXT फाइल ना ही मेरे ह्यूमन आइज को अच्छे से रीडेबल होगी, ना ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए मैं उस डेटा को क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस करके फिल्टर कर पाऊंगा। अभी ये जो दिक्कत है इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए ये जरूरी है कि हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर करते वक्त कोई एक पैटर्न फॉलो करे, जो पैटर्न हमें हेल्पफुल साबित होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए, मतलब डायनेमिकली उस डेटा को रीड करने के लिए। एंड वंस यू कैन रीड अ डेटा यू कैन इजीली फिल्टर डेटा, यू कैन इजीली सॉर्ट द डेटा। अब ये सवाल यह है कि कौन से पैटर्न में डेटा स्टोर किया जाए। तो एक पैटर्न तो आप सभी को मालूम है, CSV पैटर्न, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब फुल नेम कॉमा फोन कॉमा ईमेल कॉमा, ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का एक रो मतलब एक लाइन उस फाइल के अंदर की, मतलब वी कैन कंसिडर वन सिंगल कलेक्शन, या फिर उस एक लाइन को हम कह सकते हैं कि ये एक बंदे का डेटा, वैसे ही दूसरी लाइन, वैसे ही तीसरी लाइन, वैसे ही चौथी लाइन। अभी CSV फाइल को हम इजीली एक्सेल नाम के एक सॉफ्टवेयर से ओपन कर सकते हैं और एक्सेल के फॉर्मेट में हम उस डेटा को देख सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए एक डेटा को रीड करने की, तब CSV भी फेल हो जाता है, क्योंकि हमें ह्यूमन आइज को तो मालूम है कि अरे ये फुल नेम है, यहाँ पे something@somewhere.com है मतलब ये ईमेल है, यहाँ पे 10 नंबर है मतलब ये फोन नंबर है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कैसे बताएंगे कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर के साथ एसोसिएटेड है। सो इसके लिए हमें हर एक वैल्यू के साथ वो वैल्यू जो भी एक्सप्लेन करती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें देती है, वो उस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ कीवर्ड हमें हर एक वैल्यू के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप अगर अपने MySQL या फिर Microsoft SQL सर्वर जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में अगर आपने देखा हो, अगर आपने वो डेटाबेसेस यूज किए हो, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे टेबल में डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स रोज एंड कॉलम्स रहते हैं और हर एक कॉलम के नीचे हम वो डेटा स्टोर करता है। इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक अ एक्सेल फाइल। अभी उस डेटा को डायनेमिकली रीड करने के लिए हमारे पास SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अवेलेबल है। लेकिन वहां पे दिक्कत ऐसी है कि जो फिक्स कॉलम्स हमने लिए, इफ यू नो कि हम डेटाबेस में टेबल बनाते वक्त ही कॉलम स्पेसिफाई करते हैं और उस कॉलम में से अगर एक आध कॉलम की वैल्यू हमारे पास नहीं हो, फॉर एग्जांपल 100 बंदों का डेटा स्टोर करते वक्त 2-3 बंदों के पास फोन नंबर ही नहीं है, तो हमें वो कॉलम ब्लैंक रखना पड़ता है। ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कि एक स्पेसिफिक बंदे के लिए वो कॉलम में लूंगा ही नहीं, बिकॉज इट इज अ रिजिड टेबल स्ट्रक्चर। अभी ये रिजिड टेबल स्ट्रक्चर से अगर हम इसे फ्लेक्सिबल बनाएं तो यहाँ पे पिक्चर में आता है जेसन डेटा टाइप। ना व्हाट इज जेसन? तो जेसन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि डेटा स्टोर करने का या फिर डेटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सो अगर एक सिंपल जेसन फाइल के अंदर हम डेटा स्टोर करने जाए तो उसका स्ट्रक्चर होता है की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू। मैं आपको एक ब्राउजर में मतलब एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ हाउ वी बिल्ड अ जेसन, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज माय ब्राउजर। चूंकि जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। सो मैं ब्राउजर के कंसोल में इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ब्राउजर के कंसोल में आपको जेसन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो जेसन लुक्स समथिंग लाइक दिस। सपोज वेयर लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर आवर जेसन। मैं उसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अवेंजर्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस दिस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे फिलहाल हम लेते हैं एवेंजर का डेटा विच इज अ क्लियर जेसन डॉक्यूमेंट, मतलब करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। इग्नोर दैट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज मतलब एक जेसन डॉक्यूमेंट होता है और वहां पे कुछ इस तरीके से हम डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, उसकी वैल्यू में डालता हूं फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन। दूसरा हम लेते हैं रियल नेम,
रियल नेम उसकी वैल्यू में डालता हूँ टोनी स्टार्क ऑफ कोर्स, और एक और की हम लेते हैं वेपन्स, और वहां पे मैं डालता हूं आयरन मैन सूट। ओके, ये हो गया एक एवेंजर का डेटा। लेकिन चूंकि हमारी पिछली रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमें मल्टीपल बंदों के डेटा स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टोर डेटा ऑफ मल्टीपल एवेंजर्स, तो मैं कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा एवेंजर्स, मैं एस लगाता हूं वेरिएबल के सामने, और वहां पे मैं एक सिंगल जेसन डॉक्यूमेंट की बजाय मैं लेता हूं एक कपल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू ऑफ कोर्स नो अ स्क्वायर कपल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे। अब ये एरे किस चीज का होगा? तो आज तक आपने सिर्फ देखा है कि एरे होता है कुछ स्ट्रिंग्स का, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग एंड सो ऑन, या फिर एरे हो सकता है कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब एक एरे हो सकता है। लेकिन पहली बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ मल्टीपल जेसन डॉक्यूमेंट्स एज वेल, समथिंग लाइक दिस। अभी यहाँ पे मैं इस एवेंजर, पहले एवेंजर की जेसन में कॉपी करता हूँ, उस एरे की पहली वैल्यू मतलब एक पूरा का पूरा जेसन डॉक्यूमेंट में इसके अंदर स्टोर करके लेता हूँ। सिमिलरली आई विल पुट अ कॉमा बिकॉज आफ्टर एवरी वैल्यू इनसाइड एन एरे वी पुट अ कॉमा, एंटर मार के वापस मैं सेम जेसन डॉक्यूमेंट पेस्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं उस कीज के नाम सेम रखूंगा लेकिन वैल्यूज चेंज कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। कैप्टन अमेरिका, रियल नेम विल बी स्टीव रॉजर्स एंड वेपन्स विल बी वाइब्रेनियम शील्ड। सो इस तरीके से हमारा एक वी कैन से एरे ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे अ सिंगल पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स वन जेसन डॉक्यूमेंट। अभी इसका स्ट्रक्चर हम कहां तक कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं ये हम पहले देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि व्हाई वी यूज जेसन instead of tables and excels and csv files, what is the importance of using json। पहले मैं दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर हम कहां तक कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन सूट इज नॉट द ओनली वेपन ऑफ आयरन मैन, देर आर मल्टीपल सूट्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट अ होल अनदर एरे इनसाइड अ जेसन डॉक्यूमेंट, मतलब एक की के साथ एज अ वैल्यू में स्ट्रिंग एसोसिएट करूं, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं वैल्यू के तौर पे एक पूरा का पूरा एरे भी एसोसिएट कर पाता हूं, और उसके अंदर फिर मैं डालूंगा मार्क 1, मार्क 2 एंड सो ऑन, जितने भी मुझे वेपन्स मेंशन करने उतने। अभी यहाँ पे मुझे अगर वेपन्स मल्टीपल नहीं है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मल्टीपल टाइप के या फिर मल्टीपल तरीके के मेरे पास सपोज वेपन्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मूवी वाइज मुझे वेपन्स अगर अलग अलग दिखाना है, तो यहाँ पे मैं कैप्टन अमेरिका के वेपन की के साथ एसोसिएट करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इंस्टेड ऑफ दिस एरे अ होल अनदर नेस्टेड जेसन डॉक्यूमेंट। अब ये क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि एक एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यूज होती है, मतलब इस एरे के अंदर दो वैल्यूज है, दिस होल इज अ फर्स्ट वैल्यू which is associated with 0 index and this whole is another value which is associated with the 1 index। और एक जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती, वहां पे की वैल्यूज होती है। इन शॉर्ट एरे के अंदर की कीज जिन्हें हम इंडेक्स बुलाते हैं वो ऑटो इंक्रीमेंट होते जाता है जैसे हम उसके अंदर वैल्यूज डालते जाते हैं, और जेसन के अंदर जो कीज है वो हमें स्पेसिफाई करनी रहती है। अब यहाँ पे मैं वेपन्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले मूवी का नाम लिखता हूँ कि कैप्टन अमेरिका एंड फर्स्ट एवेंजर, तो फर्स्ट एवेंजर में उसका वेपन क्या था? शील्ड। उसके बाद वो जाके बदला कब? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन डायरेक्टली वो जाके बदला आई गेस इन्फिनिटी वॉर में। इन्फिनिटी वॉर के अंदर क्या था उसके पास? टिचाला ने दिया हुआ वो अलग सा वाइब्रेनियम का शील्ड, फालतू सा। ओके, सो वकांडा वेपन, इतना ही मैं लिखता हूँ, उस वेपन का नाम भी मैं नहीं जानता। और उसके बाद कैप्टन अमेरिका ने अपना वेपन चेंज किया डायरेक्टली एंड गेम के अंदर। सो एंड गेम विल बी और की, रिमेंबर यू कैनॉट यूज स्पेसेस while mentioning the key, so this syntax is wrong. Instead of this syntax I can use the underscore or simply the camel case. So let's put a underscore infinity war and end game. End game के अंदर उसका जो वेपन था वो था थॉर्स हैमर। सो इस तरीके से एक जेसन का स्ट्रक्चर हम जितना चाहे उतना नेस्टेड जेसन डॉक्यूमेंट्स या फिर नेस्टेड एरे एज अ वैल्यू पास करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे जेसन के अंदर हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स ही हो, वहां पे हम बुलियन वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हैप्पी ट्रू,
ये कंप्लीटली क्या कोरिलेटेड नहीं है हमारे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन फिर भी। उसके बाद उप्स, मैंने गलती से एंटर ही प्रेस कर दिया, मुझे प्रेस करना था शिफ्ट एंटर। यहाँ पे शिफ्ट एंटर, दूसरे हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एज 75 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से हम जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। अभी नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व, एक जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मेरी 1 2 3 की वैल्यू पेयर्स है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर ही मेरी सेम की और सेम वैल्यू की पेयर्स हो। कंप्लीटली दूसरा जेसन डॉक्यूमेंट एक कलेक्शन ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स के अंदर का अलग भी हम ले सकते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके एक मॉडर्न डेटाबेस कंसेप्ट पिक्चर में आई है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डीबी। You have of course used the relational database management system, that is RDBMS. RDBMS के अंदर टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं जिसका स्ट्रक्चर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अनलाइक दैट RDBMS, हम MongoDB या फिर Firebase जैसे डॉक्यूमेंट DB को सपोर्ट करने वाले डेटाबेसेस के अंदर एक टेबल की जगह हम एक कलेक्शन लेते हैं, और उस कलेक्शन के अंदर एक रो की जगह एक सिंगल जेसन डॉक्यूमेंट एक रो का काम करता है। इससे क्या होता है, एक सिंगल जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मेरे पास सपोज 3 की वैल्यू पेयर्स है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर भी वही रिजिड स्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए पहले जेसन डॉक्यूमेंट की तरह। सो हमारा जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने का जो तरीका है वो कंप्लीटली डायनामिक हो जाता है। उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा अच्छे से हमारा डेटा मैनेज कर पाते हैं। दैट्स वाई जेसन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आजकल हमारे पास अवेलेबल। जेसन इज नॉट इटसेल्फ अ डेटाबेस, बट जेसन इज अ पैटर्न टू स्टोर सम सॉर्ट ऑफ डेटा, और उस पैटर्न का इस्तेमाल करके जो डेटाबेस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डीबी। और फायरबेस, मोंगोडीबी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट डीबी टाइप ऑफ डेटाबेस। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो XML भी अवेलेबल है जहां पे हम की वैल्यूज की जगह टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ XML, मैं एक्चुअली यहीं पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सो XML का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे सपोज एवेंजर्स /Avengers, इस तरीके से हम HTML टैग जैसे टैग बनाते हैं। उसके अंदर सपोज मैं पहले एवेंजर का डेटा स्टोर करूंगा, एवेंजर 1। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे एवेंजर 1 ऐसा लिखना पड़ा /Avenger 1, और उसके अंदर फिर आएंगे मेरे की के जगह ऐसे टैग्स, जैसे कि एक ही टैग मैं आपको बना के दिखाता हूँ, नेम /name, और उसके अंदर मैं लिखूंगा आयरन मैन। अभी XML और जेसन में फ़र्क क्या है, तो एक तो XML का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक सिंगल की और सिंगल वैल्यू नहीं रहती, एक टैग ओपन करके वो आपको क्लोज भी करना पड़ता है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो जेसन के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़, XML के अंदर आप एरेज नहीं ले सकते, मतलब XML के अंदर आपको एवेंजर 1, एवेंजर 2 स्पेसिफाई करना पड़ता है। वही सेम चीज़, मतलब एक डेटा कलेक्शन ऑफ अ सिंगल एवेंजर अगर आप एक एरे के अंदर स्टोर करते हो, तो एरे में तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वैल्यू पेयर्स होते हैं, वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली 0 1 2 इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाते हैं। तो वहाँ पे एरे का स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होने के कारण पीपल चूज टू यूज जेसन ओवर XML, और यही रीज़न है आजकल XML के मुकाबले जेसन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जेसन जैसे सिमिलर डेटा टाइप्स कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि पाइथन में डिक्शनरी नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एग्जैक्टली जेसन जैसा है, या फिर अगर आप PHP की बात करें तो वहाँ पे एसोसिएटिव एरे, उसी के अंदर की वैल्यू पेयर्स में हम डेटा स्टोर कर पाते हैं, और एक की के साथ कंप्लीटली दूसरा एसोसिएटिव एरे या फिर दूसरा इंडेक्स वैल्यू एरे भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। इससे होता क्या है, मान लो मेरा क्लाइंट साइड है जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड है PHP, और यहाँ से मैंने कुछ डेटा भेजा PHP की तरफ जो कि जेसन फॉर्मेट में है, और PHP साइड में मुझे उस डेटा को प्रोसेस करना है, कुछ फिल्टर करना है, और उसके बाद डेटाबेस में स्टोर करना है। सो यहाँ से भेजा हुआ जेसन डॉक्यूमेंट मैं इजीली PHP में डिकोड करके कन्वर्ट करके उसका PHP में एसोसिएटिव एरे बना के फिर उसके ऊपर PHP से प्रोसेस कर पाता हूँ। सो दैट्स वाई जेसन इज सो पॉपुलर कि उसके जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर वही डेटा स्ट्रक्चर्स कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये जेसन पार्स करने के लिए, जेसन रीड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वगैरह फंक्शंस की लाइब्रेरीज भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द जेसन। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप कि आपको कुछ अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिली होगी जेसन के बारे में, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।